नमस्कार दोस्तों, आज निपेंद्र शाही जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले सिर्फ 10 पैकेट कंपोस्ट से मशरूम की खेती करना शुरू किया था और आज ये लगभग 1000 कुंटल भूसा का कंपोस्ट बनाकर मशरूम की खेती कर रहे हैं और लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। आपने अभी हमें बताया कि किस प्रकार शुरुआत के दिनों में आपसे प्रेरित होकर मशरूम की खेती करने लगे हैं। बताते चलें कि आपने मशरूम के क्षेत्र में आपने जो मुकाम हासिल किया है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आत्मा परियोजना मुजफ्फरपुर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। आज देश के अलग अलग कोने से किसान आपसे प्रेरित होकर आपके पास मशरूम की खेती सीखने के लिए आते हैं। तो बताइए निपेंद्र जी कि आपने शुरू में किस तरीके से मशरूम की खेती करना शुरू किया था और अभी आप किस मुकाम पे पहुँचे हैं? सर, शुरुआत तो हमने किया था 2 किलो पोस्टर मशरूम के फूल से जी। तो हमें लगा कि भाई होगा कि नहीं होगा, फेल कर जाएंगे। तो घर के पीछे में पतीला में भूसा उबाल करके बाथरूम में उसको रखा जी और एकदम जैसे चोर चोरी करता है उस तरीके से करते रहा। तो अपना भी डर था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन जब उसमें मशरूम उगा तो ये हौसला बढ़ा। तो सबसे पहले तो अपने उसका पकौड़ा वगैरह बना करके खाए, फिर अपने मित्र मंडलियों को खिलाया और उसके बाद थोड़ा बहुत 1500 में बेचा भी। तो ये कॉन्फिडेंस जगा कि नहीं मशरूम की खेती हो सकती है। तो क्या फिर अवसर और बढ़ाया, फिर मिर्ची का टाइम आया, मिर्ची लगाया और धीरे धीरे फिर बटन लगाया, फिर बटन का खाद बनाया। इसमें परेशानियाँ हुई। और किस तरीके का परेशानी हुई निपेंद्र जी, थोड़ा डिटेल से बताइए। परेशानी हुई कि तकनीकी जानकारी नहीं था जी, और जिन लोगों से जानकारी ले रहा था उनके पास भी जानकारी नहीं था। तो फिर बाद में जाकर के आत्मा परियोजना के माध्यम से फिर आगे बढ़ा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क हुआ। यहाँ के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम सर ने समझा कि आदमी किसान बढ़िया से काम कर सकता है। तो फिर वहाँ से भी सीखा और उसके बाद भी जो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मिला। फिर डॉक्टर अशोक कुमार से मिला, फिर डॉक्टर मंजीत सिंह से मिला और धीरे धीरे देश विदेश के लोगों का मिलते गया, कारवा बढ़ते गया। और एक चीज़ है कि बहुत किसी भी चीज़ में का जो निर्माण होता है वो परस्पर दो विरोधी चीज़ों के टकराव से होता है जी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो जो वैज्ञानिक लोगों का पॉजिटिव पॉल उठा उसको हमने लिया और हम उसको करते गए। फिर उसके बाद में FIG बना, फार्मर इन्वेस्टिंग ग्रुप जी के अंतर्गत आज़ाद मशरूम सहायता समूह, उनके द्वारा काफ़ी तकनीकी जानकारी दी गई। फिर उसके बाद में वो डेवलप होने के बाद हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कृषि विश्वविद्यालय से मिला, तकनीकी जानकारी लिया और तब जब पैसा कमाना शुरू कर दिए तब उसके बाद लोग जो लोग हंसते थे वो लोग तो 1 साल तक चुप रहे। उसके बाद आपको शायद अभी आपने बताया कि यही बोलते थे कि इस उम्र में आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ये बेफालतू का काम क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन आप उनकी बातों को अनसुना करके फिर भी आप अपने काम में लगे रहे जी। आज नतीजा है कि यहाँ की जो हमारा FIG था, ये आज़ाद मशरूम उत्पादक सहायता समूह जो आत्मा परियोजना मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आपका बना था क्या आज भी हमारा है जी, जिंदा है। और उस FIG ने 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और हमें इस बात का गौरव है कि भारतवर्ष में सबसे पहले अनुसूचित जाति का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना वो हमारे यहाँ हुआ जी। और हमारे साथी जितेंद्र जी जो हैं वो उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं और दूसरी जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है मशरूम अड्डा, उसके हम डायरेक्टर हैं। और आज हालात ये है कि हम लोग 1000 कुंटल भूसा का खाद, ये तो हमारा मशरूम अड्डा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का कार्यालय है। लेकिन और भी जगह जैसे सिलौत में, फिर और जगह में बनियारी में, फिर आपको चरुआ में और भी जगह भी जो किसान भाई हमारे जो मेंबर्स हैं
तो सब लोगों के यहाँ जहाँ जगह मिल रहा है तो सभी जगहों पर ये हम बना रहे हैं खाद, और खाद का हम बिक्री भी कर रहे हैं, और साथ में हम लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं जी। और इस तरीके से अब हम स्पॉन भी बनाने के हालात में हैं, और फिर उनको प्रशिक्षण दे करके फिर मशरूम बटन ख़त्म हो जाने के बाद हम पोस्टर लगाते हैं, पोस्टर के बाद मिल्किंग लगाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बिहार इसलिए मशरूम के क्षेत्र में आगे बढ़ा कि हम सालों भर मशरूम की खेती करते हैं। बटन मशरूम उगा करके कहानी ख़त्म नहीं, बटन सालों भर करते हैं। हाँ, मशरूम ख़त्म होने से पहले वोस्टर तैयार रहता है, और वोस्टर के ख़त्म होने से पहले मिल्की तैयार रहता है, और फिर वोस्टर और मिल्की उगा लेने से काम नहीं चलता है। हमारे खाने पीने का जो चीज़ है, जैसे बड़ी है, अचार है, बिस्किट है, भुजिया है, तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं। और अब हम लोगों की योजना है कि भारत सरकार के साथ मिलकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से मिलकर के जो 10 से 12 करीब बिहार के अंदर में मशरूम का FPO बना है, उनकी मीटिंग हम लोग करेंगे, और पूरे मतलब कि किसान साथियों को संगठित करके, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ अब बिहार में और भारत से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बेचने के लिए हम लोग। आपने जिस प्रकार से शुरुआत किया था कि सिर्फ 10 पैकेट मिल्की बटन मशरूम आपने लगाया था, और पिछले साल की अगर आंकड़ा हम बताएं तो आपने कितना कुंटल कंपोस्ट बनाया था? 90 कुंटल। पिछले साल हमने 80-90 कुंटल भूसा से, जिसमें 80 कुंटल भूसा का, तो 90 कुंटल भूसे का हम लोग कंपोस्ट बनाया था। तो 90 कुंटल भूसे का 225 कुंटल कंपोस्ट बना था जी। तो और उसमें मशरूम आपका कितना उत्पादन हुआ था? उसमें 98 कुंटल यहाँ हुआ था और 10 कुंटल वहाँ हुआ था। हाँ, तो आपने कितने पैसा का बेच दिया था मशरूम? तो पिछले साल हम लोगों ने 15 लाख रुपये का बेचा था। 15 लाख रुपये का बेचा था, जिसमें से आपका लागत लगभग कितना लगा था? करीब 3 लाख रुपया लागत लगा था, और 4 लाख रुपया का आपने हट बनाया था, जो वो पीछे आपका झोपड़ी दिख रहा है, उसी में आप मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो 4 और 3 7 लाख रुपया आपका लागत में लग गया था, और 15 लाख रुपया का आपने मशरूम बेचा था। तो लगभग आपका 8 लाख रुपया का मुनाफा, 7 से 8 लाख रुपया का मुनाफा आपका हुआ था। अभी आप कितने कुंटल भूसा का कंपोस्ट बना रहे हैं? अभी हम लोग इस समय हम FI थे, अब हम FPO हैं। तो FPO हैं तो हमारा संख्या बढ़ा, तो इसलिए अभी हम लोग 1000 कुंटल भूसे का कंपोस्ट बना रहे हैं। 1000 भूसे का कंपोस्ट बना रहे हैं तो कितना कुंटल खाद बन जाएगा? तो उसमें हमारा खाद बन जाएगा 2500 कुंटल खाद। 2500 कुंटल? 2500 कुंटल खाद में हम लोग 400 से 500 कुंटल खाद हम लोग दूसरे जगह दे रहे हैं किसान को। और यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी जो किसान हैं जो हमारी गुणवत्तापूर्ण खाद को खरीद रहे हैं, और हम इसी उम्मीद के साथ कि वो लोग भी अच्छा तरीक़ा से खेती करें जी। और मशरूम क्रांति संपन्न करनी है हमें। तो अपना खुद इस बार आप कितने कुंटल भूसा में लगा रहे हैं? हम अपना यहाँ जो FPO के अंतर्गत हमारा जो है वो हम आपको आज हम खुल्ला बता रहे हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत इमेज अब नहीं रह गई। हमारा नहीं, FPO में आपका जो FPO है, हमारा जो FPO है वो FPO ही बॉस है, और FPO में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। और हमारा काम क्या है कि पूरे FPO में जो तकनीकी जानकारी है, तकनीकी पक्ष हम देखते हैं, और उसमें जो ये बिक्री कागज है ऐसे बिक्री कागज देखते हैं। और इसीलिए हम एक कंसेप्ट को इस बार ज़मीन पर उतारने में कामयाब हुए हैं कि सामूहिक खेती जी। ये व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत इमेज नहीं है, अब व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। वैसे भी पहले भी आपने देखा था कि आज़ाद मशरूम उत्पादक समूह था,
तो वो भी व्यक्तिगत नहीं था। लेकिन अब ये व्यक्तिगत काम खत्म हुआ है। समाज में जब हम सामूहिक खेती करेंगे तो हम एक समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे। और आज जो चीन आगे बढ़ा हुआ है उसका बेसिक कारण यही है कि चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में जब क्रांति हुई तो वहाँ व्यक्तिगत संपत्ति को ख़त्म किया गया। सामूहिक भावना से योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम के हिसाब से वो डेवलप किया। हमसे बाद में आज़ाद हुआ और हमसे आगे है। तो हम लोगों ने भी अपना जो संसाधन है उस संसाधन को लेकर सहकारिता मंत्रालय है उसके हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के हिसाब से और जो भारत के अंदर में जो उनसे हम सहयोग लेना और उनको सहयोग देना हम भारतीय होने का हमारा ये धर्म बनता है। और इसको लेकर के मशरूम क्रांति को संपन्न करेंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे कि 23 दिसंबर को मशरूम दिवस है। इस बार हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो हमारे गांव में मशरूम दिवस बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और उसमें हम देश के विभिन्न कोने से जो हमारे किसान साथी संपर्क में हैं हम उनको भी निमंत्रण देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो आएँ और अपना विचार हम लोगों को बताएं, हम लोगों का विचार उनको बताएं। आपने देखा होगा कि उड़ीसा से भी साथी लोग आए थे और आज उड़ीसा में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और भी दूसरे राज्यों में हो रहा है। और इस चीज़ को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर हमारा मशरूम अड्डा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आत्मा परियोजना इन सारी चीज़ों को लेकर के अब हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मशरूम क्रांति को संपन्न करें। जय मशरूम किसान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उम्र में भी इस प्रकार का खेती कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दूसरों के लिए आप प्रेरणादायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी।